न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में पोषण। न्यूट्रिशन को हम सिर्फ फूड ही नहीं बोल सकते हैं, बल्कि वो मेथड जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेता है और उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, वो सब का सब आता है न्यूट्रिशन में। अब ये है उसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इज नॉट सिंपली फूड बट द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मीन्स कि खाने को किस तरीके से लेते हैं और लिए गए खाने को किस तरीके से उनकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, यानी कि हमारे खाने में कौन कौन से घटक होते हैं वो सब के सब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। यही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। खाना तो हम लेते हैं, लेकिन अगर उसमें ये कंपोनेंट्स नहीं होते हैं तो वो खाना हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है, हमारी बॉडी ढंग से परफॉर्म नहीं करती है। इसलिए खाने में इन न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनमें से 3 जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और दूसरे हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो खाना होता है वो किस तरीके से, उनका मेथड क्या क्या होता है। तो मेनली तो 2 ही मेथड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ज़्यादातर प्लांट्स यानी कि 95% से भी ज़्यादा ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि अपना खाना खुद से बनाने वाले। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ और ट्रॉफिक ये बना होता है ट्रॉफ से, जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। मीन्स कि वो मेथड, मोड का अर्थ होता है मेथड। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। मीन्स वो तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल पदार्थों से अपना खाना खुद ही बनाते हैं, वो मेथड होता है ऑटोट्रॉफिक मोड। और प्लांट्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। अब दूसरा है इसमें हेटरोट्रॉफिक, यानी कि जो दूसरों से खाना लेते हैं। हेट्रो का अर्थ ही होता है अदर, दूसरा। द मोड इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय अदर्स, यानी कि जब दूसरा खाना बनाते हैं, उनसे खाना जब कोई दूसरा ले लेता है तो उस तरीके की जो मोड यानी जो मेथड होता है खाना लेने का, वो मेथड कहलाता है हेटरोट्रॉफिक मोड। बहुत कम प्लांट यानी कि 5% से भी कम और सारे के सारे एनिमल्स और हम सब ह्यूमन बीइंग्स सबके सब आते हैं इस तरीके की मोड में, क्योंकि हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते हैं। हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मीन्स जो लोग शाकाहारी होते हैं ऑब्वियसली बात है कि वो प्लांट्स ही लेते हैं, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं या फिर जो वो होते हैं ना जानवर होते हैं जो दूसरों का शिकार करते हैं, वो दूसरे जानवर को खाते हैं, तो वो जानवर भी तो घास ही खाते हैं। तो उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं सारे के सारे प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। अब प्लांट्स की बारी कि देखो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं, मशरूम वगैरह, है ना। कुछ प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे प्लांट पे लिपटे हुए होते हैं, जैसे कि अमरबेल वगैरह। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो इस टाइप की मिट्टी में पैदा होते हैं जहाँ पर कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट को ट्रैप करके उसका जूस पीती हैं। अब है इसमें फोटोसिंथेसिस। फोटो का अर्थ होता है सनलाइट और सिंथेसिस मीन की प्रिपेयर या फिर बनाना। प्लांट्स में जो खाना बनाने की प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस होती है उसे ही बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना सनलाइट में बनाती हैं। बिना सनलाइट के वो अपना खाना नहीं बना पाती हैं। जिस तरीके से हमें खाना बनाने के लिए गैस, स्टोव, लकड़ी, कोई भी ईंधन हमें चाहिए होता है, तो उन्हें भी तो चाहिए होता है, तो वो कहाँ से लेंगे बेचारे, तो उन्हें मिलता है सनलाइट से। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जिस तरीके से हम खाना अपने किचन में या फिर लार्ज स्केल में जब खाना बनता है फैक्ट्रीज में, उसी तरीके से प्लांट की जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो होती हैं लीव्स यानी कि पत्ते। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. इसीलिए सारे रॉ मटेरियल्स को लीफ तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब पहुंचेंगे तभी तो जाकर के खाना बनेगा। तो वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो होता क्या है कि मिट्टी में पानी और मिनरल्स होते हैं, तो वो कहाँ से जाएंगे, वो रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब हो गए
फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट भी होना होता है, यानी कि दूसरी जगह पहुंचना होता है लीव्स तक मेनली। जब लीव्स में खाना बन जाता है तो बना हुआ खाना जो है फिर से पूरे प्लांट्स में फैल जाता है, क्योंकि पूरे प्लांट्स को ग्रो करना होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो लीव्स की जो अंडर सरफेस होती है, यानी कि निचली वाली परत, उसमें छोटे छोटे से पोर्स यानी कि छेद होते हैं, उन्हें बोला जाता है स्टोमेटा। और उन स्टोमेटा को गार्ड करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, गार्ड सेल्स। तो होता क्या है, जैसे हमारे घरों में दरवाजे होते हैं ना, अंदर बाहर जाने के लिए, तो दरवाजा कंट्रोल करता है कि हमें कब जाना है कब नहीं जाना है ना, किस किस को आने देना है। तो उसी तरीके से जो स्टोमेटा यानी कि जो पोर्स होते हैं, तो उनको गार्ड करने के लिए होती है गार्ड सेल्स। तो वो अपने हिसाब से अपना जो मुंह होता है वो छोटा बड़ा करती रहती हैं। तो उन्हीं से ही जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, उन्हीं के थ्रू वो अंदर घुसती हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए वाटर के साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। तो ये तो हो गया कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। तो होता ये है कि रूट से तो जो है वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब हो गया, तो रूट से वो चला जाता है स्टेम में। तो स्टेम के बाद उसे कहाँ जाना होता है, ब्रांचेज में, और ब्रांचेज के बाद जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन है वो होती है लीव्स। तो वहाँ कैसे पहुँचेंगी, तो जैसे हमारे घरों में पानी के नल होते हैं ना, वो सभी जगह फैले रहते हैं, बाथरूम में, किचन में, यहाँ वहाँ दूसरे रूम में। तो उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी एक नली टाइप की होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेसल्स। उन्हीं वेसल्स के थ्रू रूट से, जमीन से पानी रूट में जाता है, फिर स्टेम में, फिर ब्रांचेस में, और फिर लीव्स में। और फिर जब खाना बन जाता है लीफ में, तो वहाँ से उन्हीं वेसल्स यानी उन्हीं चैनल के थ्रू वो पूरे प्लांट्स में फैल जाते हैं। और जहाँ पर उनको इकट्ठा होना होता है, जैसे कि हम आलू वगैरह लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो वहाँ पर जो है वो स्टार्च या फिर जो कुक्ड फूड होता है वो जमा हो जाता है, जो कि हम लेते हैं। तो फिर जो इस तरीके से एक कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं, मीन्स कि ऐसा रास्ता जो कि कहीं पर भी ब्लॉक नहीं होता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सिर्फ खाना लीव्स में ही क्यों बनता है और जगह क्यों नहीं? क्योंकि लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, पिगमेंट बोला जाता है जो किसी को कलर देता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। जब सनलाइट कैप्चर होगी किसकी, क्लोरोफिल की हेल्प से, तभी जाकर के आगे खाना बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको एक छोटे से इक्वेशन से समझते हैं। इक्वेशन का अर्थ होता है समीकरण। इसको आप मैथ्स में या फिर आगे की क्लासेस में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लीव्स में है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लीव्स के अंडर सरफेस में घुसा डायरेक्टली एयर से, और वाटर वहाँ पर आया रूट के थ्रू सॉइल से, दोनों मिल गए हैं। तो लीफ में होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल ने सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प की, तो सनलाइट भी आ गई वहाँ पर। अब खाना जो है बन गया। जो कुक्ड फूड होता है वो होता है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, और वहाँ से रिलीज होती है ऑक्सीजन। ये दोनों ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझने वाली होती है। तो हमें तो जो है कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया, तो हमारे खाने के और भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने अभी पढ़े थे 5 कंपोनेंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स उनको तो बनाने की जरूरत नहीं होती है लीफ को, वो ऑटोमेटिकली उसमें होते हैं, वो हमें मिल जाते हैं, क्योंकि मिनरल जो है सॉइल में होते हैं, वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब होकर के हम वैसे ले लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पर फैट एंड प्रोटीन वो हमें कैसे मिलेंगे, उन्हें ये पौधे कब बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2 और वाटर को हम लिखते हैं H2O। तो इनमें कौन कौन से एटम होंगे? कार्बन, ऑक्सीजन एंड ये होता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो है इसमें, यानी कि 3 जो एटम्स होते हैं वो मेन हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो है अलग अलग पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और दूसरे पोर्शन में ये बनाते हैं फैट, यानी कि जो फैट बनता है इन्हीं तीनों के एटम से मिलकर बनता है। कम ज़्यादा, यानी कि कभी कार्बन ज़्यादा हो गया, कभी ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, है ना, तो बन गया फैट। और उसी तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये तीनों एटम से ही दोनों चीज़ें बनती हैं। अब रह गया थर्ड कंपोनेंट, वो होता है प्रोटीन। वो हमें कैसे मिलेगा?
क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन एटम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन तो इसमें है ही नहीं, ये कहाँ से आएगा। तो सब जानते हैं कि एयर में जो गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, है ना। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली वैसे नहीं ले सकती हैं, तो उन्हें चाहिए होता है उस फॉर्म में बदलना जैसे कि वो ले सकें, है ना। तो उसे सॉल्युबल फॉर्म में बदलने के लिए मिट्टी में एक टाइप का एक बैक्टीरिया होता है, उसे बोला जाता है राइजोबियम। तो राइजोबियम मिट्टी में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसे कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। तो जिस तरीके से पानी और मिनरल्स ऊपर जाते हैं रूट में, तो नाइट्रोजन भी उन्हीं के साथ साथ वो भी चला जाता है ऊपर, तो वो भी डायरेक्टली चला जाता है लीफ में। हालांकि उसको वहाँ पे खाना बनाने में नहीं दिखाया है, लेकिन वो भी उनके साथ थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो वो जा करके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मिलता है वहाँ पे नाइट्रोजन, तब जा कर के प्रोटीन बनता है। इस तरीके से हमें अपने खाने के सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं प्लांट से। तो यहाँ पर ये है स्टोमेटा को उन्होंने बताया है, ये लीफ है, लीफ का उन्होंने सेक्शन लिया है। सेक्शन का अर्थ होता है कट करना, यानी कि यहाँ से उसको कट किया, फिर जाकर के उससे रखा उन्होंने माइक्रोस्कोप में, या फिर जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ना, जिसको ऐसे दिखते थे पहले एक आंख से, तो उससे भी सब दिख जाता है। तो उसके अंडर सरफेस में ये होती हैं छोटी छोटी पोर है ना, छेद, स्टोमेटा बोला जाता है इनको, और उन्हें गार्ड करते हैं, यानी कि दरवाजे, गार्ड सेल्स हैं। और ये ऊपर हैं ये लंबे लंबे से ये सेल्स हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, इनके अंदर ही क्लोरोफिल हैं, जो छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। जिस तरीके से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग छोटे छोटे से ईंटों से मिलकर बनी होती हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी टानी टानी यूनिट्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स से मिलकर बनी होती हैं। वो मिलियंस में होते हैं। तो उन छोटी छोटी सी एक यूनिट के बोला जाता है सेल, और बहुत ज़्यादा वो बन जाती हैं सेल्स। तो एक सेल कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, एक सेल ये है। तो उसके जो सबसे बाहर वाला कवर होता है उसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का अर्थ होता है झिल्ली या फिर परत, और उसके अंदर होता है जेली जैसा सबस्टांस, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और उसके लगभग सेंटर में होता है सॉलिड गोल गोल सा कोई चीज़, उसे बोला जाता है न्यूक्लियस। तो ये जब बहुत सारी यानी कि मिलियंस में होती हैं, तब जा कर के हमारी बॉडी बनती है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कि कुछ कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होती हैं, जैसे कि अमीबा, वायरस, है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये डायग्राम देखिएगा। तो ये है रूट से जा रहा है वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पे चैनल से बन गया है वेसल्स के थ्रू, स्टेम में, ब्रांचेस में, फिर फाइनली लीव्स में क्लोरोफिल के द्वारा ये सनलाइट ऑब्जर्व हो रही है, खाना बन रहा है ना। और साथ ही साथ उसमें स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर घुस रही है। जब खाना बन गया तो ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट। Besides leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plants, in green stem, in green branches. तो होता ये है कि लीव्स के अलावा जो और भी ग्रीन पार्ट होते हैं, जैसे कि ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस, वहाँ पर भी कभी कभी फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो किन में होता है, तो डेजर्ट प्लांट में आपने देखा होगा, जो उनकी लीव्स होती है ना, वो कांटों में बदल जाती हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लीव्स में जो अंडर सरफेस में जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा, वहाँ से पानी निकलता है, जिसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट प्लांट में ऑलरेडी पानी की कमी होती है। जब लीव से ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी की कमी के कारण वो प्लांट मर सकता है। इसीलिए वो प्रॉब्लम ही नहीं आए तो नेचर ने क्या किया है कि लीव्स को हटा करके उनकी जगह वहाँ पे कांटे दे दिए हैं, या फिर किसी में जो हल्के फुल्के लीव्स होंगे तो वो स्केली लीव्स, जैसे कि उनमें स्केल होते हैं ना मछली के बाहर सरफेस, या फिर जो जेली नुमा जिससे कि वो प्लास्टिक सी चढ़ जाती हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, वैसी लीव्स होती हैं। फोटोसिंथेसिस होना तो जरूरी है, खाना तो चाहिए होता है, तो इसलिए उनमें फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस में। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो है क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो होता यह है कि कई बार हमें ग्रीन के अलावा और भी कलर के लीव्स दिखाई देते हैं, जैसे कि पर्पल कलर का है, ये वायलेट है, ये येलो मिक्स है, उसी तरीके से ये भी ग्रीन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर इनमें फोटोसिंथेसिस होता कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, इनमें भी ग्रीन कलर होता है,
लेकिन उसमें और भी पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट यानी कि जो कलर देते हैं, और भी पिगमेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं। चलो कंसीडर करिए कि यहाँ पर बहुत सारे हमने लीफ जो बनाई और सब में हमने ग्रीन कलर फिल कर दिया है। फिर बाद में हमें ये नोटिस मिला है कि हमें 2 को जो है ब्लैक करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी ग्रीन के ऊपर ही हम ब्लैक कलर चढ़ा देंगे। उसमें ग्रीन कलर तो था, लेकिन ब्लैक कलर ने ग्रीन कलर को मास्क कर दिया है, ढक दिया है। उसी तरीके से इनमें भी पिगमेंट्स होते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर को मास्क कर दिया है। ग्रीन कलर होने की वजह से उनमें क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा ही, खाना बनेगा ही। एक और प्लांट आपने देखा होगा जिसे बोलते हैं हम एल्गी। आपने कभी देखा होगा कि पॉन्ड्स में जहाँ पर पानी स्टैग्नेट हो जाता है, यानी कि जमा पानी जलाशय के निकट, उसमें चिपचिपा सा हरा हरा सा होता है ना, जिसे काई बोलते हैं, तो वो होती हैं एल्गी। वो भी एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म में हैं वो भी। तो उनमें हरेपन इसलिए होता है क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है। वो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं क्योंकि वो प्लांट है, इसीलिए।